सो फ्रेंड्स, अगर मुझसे कोई 3-4 साल पहले पूछे कि आपकी कितनी इनकम स्ट्रीम्स हैं, तो मैं उनसे जवाब में बोलूँगा कि मेरी एक जॉब थी, जो उस टाइम पर मैं कर रहा था और अभी भी कर रहा हूँ। और इसके अलावा मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जिनके थ्रू मेरे पास रेंटल इनकम आ रही थी। कुछ मेरे पास लेट्स से छोटे-मोटे डिविडेंड्स आ रहे थे, जो मैं कंसिडर नहीं कर रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं थी। इसके अलावा अगर पूछें तो जो मेरी फ़िक्स इनकम थी, वो भी फ़िक्स इनकम इन्वेस्टमेंट्स थी, उसके थ्रू भी कुछ पैसे आ रहे थे। लेकिन उनको मैं कंसिडर नहीं करता एज़ इनकम स्ट्रीम, क्योंकि फ़िक्स इनकम कभी भी चेंज हो सकती है। जिस कंट्री में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर उस कंट्री के अंदर इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं, तो आपकी जो फिक्स इनकम है, उस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए मैं उसको कंसिडर नहीं करता। लेकिन आज अगर मुझसे कोई पूछे, बल्कि मैंने नेशनल के अंदर यहाँ का एक न्यूज़पेपर है यूएई का, उसमें मैंने इंटरव्यू भी दिया था, उसके अंदर भी बताया था कि मेरे पास 25 के करीब इनकम स्ट्रीम्स हैं। वो डिफरेंट वजहों से हैं, लेकिन मैं उन सबको अगर कंबाइन कर दूँ एक कंसोलिडेटेड वे में बताऊँ, तो 12 तो तकरीबन बन ही जाएँगी इनकम स्ट्रीम्स, कुछ ज़्यादा, कुछ कम। लेकिन आज मैं आपको उन सारी इनकम स्ट्रीम्स के बारे में बताऊँगा, ताकि आपको थोड़ी-सी मोटिवेशन मिल सके कि 3 से 4 साल के अंदर कंटेंट क्रिएशन के थ्रू आप क्या-क्या कर सकते हैं। सो पहली इनकम स्ट्रीम तो मेरी अभी भी वही है, यानी कि मेरी जॉब के साथ, और ये बाय फार ऑफ कोर्स द बिगेस्ट है। लेकिन बाकी सारी इनकम स्ट्रीम्स को अगर कंबाइन कर दें, तो फिर ये उससे थोड़ी-सी कम हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि मेरी साइड हसल्स और इन्वेस्टमेंट के बाद जो मेरी अगर टोटल इनकम अगर देखें, तो इट इज़ ऑलवेज़ स्लाइटली बिलो व्हाटएवर आई एम अर्निंग थ्रू माय साइड इनकम्स और इन्वेस्टमेंट्स। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मुझ जैसे आदमी के लिए बहुत बड़ी बात है, जो कि कंप्लीटली जॉब पे रिलाय करता रहा है पिछले जितने भी टाइम मैं देख लूँ। मैंने बहुत सारी अपनी डिफरेंट साइड हसल्स पे काम किया हुआ है इससे पहले भी, लेकिन इस लेवल के ऊपर या इस स्केल के ऊपर पहले मैं कहीं भी नहीं पहुँचा था। तो पहली इनकम तो अभी भी मेरी जॉब के थ्रू है, जो कि मुझको मिल रही होती है हर मंथ सैलरी के कंडीशन के अंदर। दूसरी इनकम मेरी स्टॉक्स के थ्रू है। अब स्टॉक्स के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो अगेन उस लेवल पे तो नहीं है, जिस लेवल पे होना चाहिए। लेकिन क्योंकि पहले गलतियाँ की हुई हैं, पहले बेवकूफ़ियाँ की हुई हैं, उसकी वजह से कहीं-कहीं मेरी इन्वेस्टमेंट्स अटकी हुई हैं। वो मैंने अभी डाइल्यूट नहीं किया, तो अभी स्टॉक्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन उससे कुछ ना कुछ डिविडेंड्स आ रहे होते हैं, और फिर स्टॉक एप्रिसिएशन भी होती है, जो प्राइस एप्रिसिएशन है वो भी होती है। प्लस ये कि स्टॉक्स की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो इनकम है वो रीइन्वेस्ट होती है। अगेन वो स्टॉक्स में ही जाती है, चाहे वो पाकिस्तान के स्टॉक्स हों, चाहे वो यूएई के स्टॉक्स हों, चाहे वो यूएस के स्टॉक्स हों। यूएस के स्टॉक्स में यूएई में रहते हुए मैं जो इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ, बराका, सर्वा, अमाना की डिफरेंट ऐप्स हैं, उसके थ्रू करता हूँ। इंटरैक्टिव ब्रोकर भी है। मैं इतनी ऐप्स इसलिए भी यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं कंटेंट बनाता हूँ, मुझे उनको रिव्यू भी करना होता है। तो इस वजह से मैं सबको टेस्ट कर रहा होता हूँ, और मुझे ये चारों ऐप्स जिनके नाम लिए हैं, ये ज़्यादा अच्छी ऐप्स हैं। कोई नया बंदा अगर आ रहा है, तो इनमें से किसी भी ऐप में जा सकते हैं, आप किसी भी ऐप के थ्रू अकाउंट खोल सकते हैं। नीचे रेफरल लिंक्स दिए हुए हैं, आपको अगर अकाउंट खोलने हैं, तो फ्रॉम 25 टू $50 आपको डिफरेंट, बल्कि $100, अमाना में तो $100 है। अगर आपको अकाउंट खोलना है, तो आपको बहुत ईज़िली रेफरल बोनस मिल सकता है इन सारी ऐप के थ्रू। यूएई के अंदर भी अब मैंने रिसेंटली एक वीडियो भी बनाई थी, बल्कि लिंक्डइन पे पोस्ट डाली थी मैंने, जिसके अंदर बताया था कि पिछले 1 महीने के अंदर, डेढ़ महीने के अंदर यूएई में एमआर का स्टॉक 30% ऊपर गया था। अच्छा, जितनी भी बातें मैं ये कर रहा हूँ यहाँ पर, ये कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एडवाइस बहुत खतरनाक होती है, और मैं ये सारी चीज़ें अपनी जो भी मेरे साथ जो मैंने किया है, या जो स्टोरी है मेरी, मैं सिर्फ वो डिफाइन कर रहा हूँ आपको। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये आपको अपनी खुद एजुकेशन लेनी है और खुद करना है। मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके ऊपर भी आप जाके देख सकते हैं। जो कम्युनिटी है, अब तो तकरीबन कोई 1500 लोगों की कम्युनिटी हो गई है। तो उसके अंदर आप जाके लोगों के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, और इन्फॉर्म्ड डिसीजन खुद ले सकते हैं। इसके अलावा फिक्स इनकम से, एज़ आई सेड बिफोर, कि फिक्स इनकम को मैं कंसिडर तो नहीं करता कि इनकम स्ट्रीम है, लेकिन फिर भी क्योंकि उससे अब अच्छे खासे डिविडेंड्स रिसीव हो रहे होते हैं, अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट हो रहे होते हैं, तो मैं उसको कंसिडर करके उसको मैं रीइन्वेस्ट कर देता हूँ। रीइन्वेस्ट करता हूँ फिक्स इनकम का ज़्यादा बड़ा पोर्शन इस वक़्त मैंने अपना पाकिस्तान के अंदर रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर रखा हुआ है। मैं सबको कहता रहा हूँ, पिछले 2 साल, 3 साल के अंदर लोग बातें करते थे कि भाई नहीं करना पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट। एक तो वो लोग थे जो कहते थे कि पाकिस्तान का दिवालिया निकल जाएगा, फिर आपके पैसे ज़ाया हो जाएँगे। और दूसरे वो लोग थे जो कि गवर्नमेंट की बेसिस के ऊपर, 1 गवर्नमेंट, 2 गवर्नमेंट, 3 गवर्नमेंट जो भी आ रही है, उसकी बेसिस के ऊपर अपना परसेप्शन बनाते थे। वो सारे लोग जो है ना, मेरे ख़्याल से गलत कर रहे हैं अपने साथ। उनको सही जगह पर, जहाँ भी उनको समझ में आए, उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर कौन-सी गवर्नमेंट है। अगर आपने ये सोचना शुरू कर दिया, तो फिर स्काई इज़ द लिमिट, आप किस तरह और कहाँ-कहाँ सोचेंगे ये चीज़। तो मैं उसके अंदर फिक्स इनकम ज़्यादातर मेरी होती है, फिर यहाँ पर नेशनल बॉन्ड्स भी हैं, उसके अंदर भी फिक्स इनकम है। फिक्स इनकम बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आपको अगले 2-3 साल के अंदर कोई मेजर एक्सपेंस करना है, तो आप उसको वो स्टॉक्स में नहीं डाल सकते।
तो इस वजह से आपको फिक्स इनकम रखनी पड़ती है। इसके बाद रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट भी मेरी ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर है। जो मैं यूएई की रियल एस्टेट में जो भी मैंने इन्वेस्ट किया, वो ज़्यादातर फ्लिपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट किया। मैंने अभी तक कोई रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट नहीं किया। तो जो भी वो इन्वेस्टमेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, वो मुझे अच्छे रिटर्न्स दे रही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मुझको जो यहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ, स्टेक, क्रिप्टो ब्लॉक्स और जो स्मार्ट क्राउड की इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो मुझे ज़्यादा बेहतर लगती हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स मैंने की हैं, उससे रेंटल रिटर्न्स तो आ रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उसमें बहुत ज़्यादा जो टू एंड फ्रो करना पड़ता है टेनेंट्स के साथ, या और मसले होते हैं, वो मुझको अवॉइड करना है अब। तो उसकी वजह से ये जो जितने प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जो मैंने नाम लिया आपको, क्रिप्टो ब्लॉक, स्टेक और स्मार्ट क्राउड, इनके थ्रू जो मैं इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ, ये मुझको पीस ऑफ माइंड देती हैं। ठीक है, इसमें इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स शायद उस लेवल का ना हो, जो कि अगर मैं यूएई की अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूँ डायरेक्टली तो मिले। अगर यूएई में की डायरेक्ट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो 5 से स सॉरी 7 से 8% का रिटर्न मिल सकता है। इसके अंदर मुझको 5 6 6 लेट्स से 4-5% का रिटर्न मिलता है, प्लस ये कि प्राइस एप्रिसिएशन भी होती है। लेकिन अभी रिसेंटली स्टेक के अंदर जो मेरी एक प्रॉपर्टी एग्ज़िट हुई है, उसके अंदर मुझको एनुअलाइज़ 9% का रिटर्न मिला है। लेकिन मैं अपने एंड के ऊपर 8% का रिटर्न एट मैक्स सोचता हूँ, तो वहाँ से भी मुझको रिटर्न्स मिलते हैं। तो ये एक और स्ट्रीम ऑफ इनकम है, जो कि आप रियल एस्टेट और मिला दें अगर रियल एस्टेट और क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज़ को, तो आपको मिल सकती है। क्योंकि मैं यूट्यूब पे कंटेंट बनाता हूँ, तो यूट्यूब के कंटेंट के थ्रू मुझको इनकम आती है, और कंसिडरिंग के व्यूज़ कम होते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि सीपीएम अच्छा है, उसकी बेसिस के ऊपर मेरी क्योंकि ऑडियंस ज़्यादातर आउट ऑफ पाकिस्तान, इंडिया है, तो इस वजह से मुझको ज़्यादातर यूएई और यूएस और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, इस तरह की जो ऑडियंस है, वो देख रही होती है। उसकी वजह से सीपीएम भी अच्छा है, तो उससे भी अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। मतलब इतने बहुत ज़्यादा भी नहीं होते, लेकिन इतने अच्छे होते हैं कि मैं अपना यूट्यूब चैनल सिर्फ़ और सिर्फ़ यूट्यूब इनकम की वजह से सस्टेन कर सकूँ। इसके बाद जो अब अभी जैसे मैंने कहा आपको, यूट्यूब की वजह से मुझको इतना इनकम आती है कि मैं यूट्यूब चैनल आराम से सस्टेन कर सकता हूँ, और उसके अंदर मैं थोड़े से पैसे सेव भी करता हूँ ऑफ कोर्स। लेकिन अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब जो एडसेंस के पैसे आते हैं, जो आपको फ़ायदा देता है कमिंग ऑन इन फ्रंट ऑफ कैमरा, इन फ्रंट ऑफ पीपल, सोशल मीडिया पे आने की वजह से आपको और चीज़ों का जो फ़ायदा होता है, उसमें एक और इनकम होती है आपकी, एफ़िलिएट इनकम। अब एफ़िलिएट इनकम का ये समझ लें कि जैसे अमेज़न की कोई चीज़ है, अब मैं लेट्स से ये हार्ड डिस्क है मेरे पास, इस हार्ड डिस्क को मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, इस हार्ड डिस्क को मैं यहाँ दिखाता हूँ और कहता हूँ कि ये हार्ड डिस्क बहुत अच्छी थी, और मैंने इसको यूज़ किया है, और आप इसको अमेज़न के ऊपर बाय कर सकते हैं। मैं अपना लिंक देता हूँ, आप उसके थ्रू बाय करते हैं। तो मुझको ना सिर्फ़ इस हार्ड डिस्क का कमीशन जो अमेज़न के थ्रू सेल हो सकती है, उसका अमेज़न का कमीशन मिल सकता है, बल्कि जो बंदा भी हार्ड डिस्क बाय कर रहा है, उसके अलावा अगर उसने कोई चीज़ और बाय की है, तो उसके पैसे भी उसको मिलेंगे। इसके बारे में हमने डिटेल में एफ़िलिएट वाली एक वीडियो में की थी, एक पॉडकास्ट थी मेरी, बहरोज़ की, जमील की, यासीन की, और उसके अंदर और बातें भी की थी हमने कि किस तरह से आप सोशल मीडिया से पैसे बना सकते हैं। तो उसमें हमने ये बात भी की थी, तो उसको आप अगर वो अपलोड हो गई होगी, तो यहाँ पर लिंक आपको नज़र आ रहा होगा, उसके अंदर आप जाके उसको देख सकते हैं। इसके अलावा अमेज़न के अलावा, अमेज़न का एक छोटा एफ़िलिएट होता है, ज़्यादा नहीं है मेरे लिए, वरना दुनिया में सबसे बड़ा एफ़िलिएट अमेज़न का है। लेकिन इसके अलावा मैं जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स की बात करता हूँ, जैसे मैंने अभी आपसे बात की, स्टेक की, स्मार्ट क्राउड की, क्रिप्टो ब्लॉक की, या बराका की, सरवा की, जितनी भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिसमें मैं खुद भी इन्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मेरे रेफ़रल लिंक को यूज़ करते हैं, तो मुझको उसका, अगर आप अकाउंट खोलते हैं, तो समव्हेयर बिटवीन कुछ $25 टू $50 के करीब एक अमाउंट मिल सकती है। इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट कि ये अमाउंट जो भी मुझे मिल रही है, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आपको ये अमाउंट इन आपको भी मिल रही है ना ये अमाउंट, और अगर आप मेरा रेफरल लिंक नहीं भी यूज़ करते, तब ये आपको भी अमाउंट नहीं मिलती, मुझे भी नहीं मिलती, सिर्फ़ आपका अकाउंट खुल जाता है। सो विन-विन सिचुएशन है, कुछ कंपनीज़ आपको बेनिफिट दे रही होती हैं, इंसेंटिव दे रही होती हैं कि आप उनकी मार्केटिंग करें, क्योंकि मैं अगर उनके बारे में बात कर रहा हूँ और मैं खुद भी उनको यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझको तो उनमें ट्रस्ट है। लेकिन उनका फ़ायदा ये है कि उनको मार्केटिंग नहीं करनी पड़ रही, उनको कस्टमर एक्विज़िशन कॉस्ट जो होती है कैक, वो नहीं स्पेंड करना पड़ रहा, और ये बजट जो उनका मार्केटिंग का बजट है, वो इस एफ़िलिएट लिंक के थ्रू मिल जाता है, जो कि आपको भी फ़ायदा होता है, मुझे भी फ़ायदा होता है, एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म होता है, वो आपको मिल जाता है। तो ये कुछ एफ़िलिएट इनकम्स थी, और इसके अलावा भी अगर मैं लेट्स से कोई रियल एस्टेट की वीडियो करता हूँ, इसके अलावा मैं कोई अकाउंटेंट के साथ, मैंने एक अभी रिसेंटली एक टाई अप किया है कि वो लेट्स से वो कैनेडियन अकाउंटेंट है, उनके साथ मैंने टाई अप किया है, और अभी पॉडकास्ट उनके साथ होती है। तो अगर कोई कस्टमर मेरी तरफ से जाता है उनको, तो ऑफ़ कोर्स वो एक हमारा एक अंडरस्टैंडिंग है उसके अंदर। अगेन, उसके अंदर अगर आप डायरेक्ट जाएँगे उनके पास, तो भी आपको पैसे उतने ही देने पड़ेंगे, और मेरे थ्रू जाएँगे तब भी उनको उतने ही पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन क्योंकि मेरे थ्रू आप जा रहे हैं, तो उनकी मार्केटिंग हो रही है उसके अंदर, तो फ़ायदा होता है। तो ये एक एफ़िलिएट इनकम का एक
बड़ा समंदर है जो यूट्यूब के थ्रू खुलता है। और ये मैं सब कुछ ट्रांसपेरेंटली बता रहा हूँ क्योंकि ये सब कुछ इसी तरह से चल रहा होता है और लोगों को पता ही है, जो लोग कर रहे हैं इस काम के अंदर, और जो लोग नहीं बताते वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं मेरी पुरानी वीडियोज़ भी आप देखेंगे, उसके अंदर भी मैंने सब कुछ ये इस तरह से बताया हुआ है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें भी आपको मिलती हैं थ्रू यूट्यूब। पब्लिक स्पीकिंग का गिग मुझको पहला मिला, जो कि 2024 का एक ऑप्शन मिला था और उसमें भी अच्छे पैसे हैं, और मैंने अली अब्दाल की एक वीडियो देखा था, उसके अंदर उसने बताया था कि उसको पब्लिक स्पीकिंग के अप टू $30,000 मिले हैं 1 दिन के। तो इमेजिन कर सकते हैं, अगर अगर आपकी एक पर्सनल ब्रांड बन जाती है और आपको कोई इनवाइट करता है पब्लिक स्पीकिंग के लिए, तो आपके पास क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ खुलती हैं। और ये सिर्फ़ ये नहीं होता कि पब्लिक स्पीकिंग के अंदर आपको पैसे मिल रहे हैं, आपके जो एक्सपोज़र होता है, वो भी एक डिफरेंट लेवल के ऊपर जा रहा होता है। तो आई वुड से कि ये भी एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी होती है लोगों के लिए, अगर उनको पैसे बनाने हैं। लेकिन ऑफ़ कोर्स इसके लिए एक आपको अपना ब्रांड बिल्ट अप करना पड़ता है। तो ये एक बहुत मज़ेदार चीज़ है, जिसमें मुझे खुद भी मज़ा आता है। प्रिपेयर करना पड़ता है, लेकिन मज़ा बहुत आता है। मैं पब्लिक स्पीकिंग के जो इवेंट में गया था नेशनल बॉन्ड के, जो कि पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई में हुआ था, उसमें 120 के करीब लोग थे और ऑलमोस्ट सबने ही पहचान लिया था। सो इट इज़ अ गुड फीलिंग एज़ वेल। अच्छा, इसके बाद नंबर 9th पॉइंट के ऊपर, आई थिंक नंबर 9th है, क्योंकि मैंने जो फिक्स इनकम, सॉरी, जो रियल एस्टेट और क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज़ को मिक्स कर दिया था, जबकि वो डिफरेंट 2 चीज़ें हैं। ख़ैर, वो ये नंबर 9th पॉइंट है, जो कि हमारा कोर्सेज़ और लाइफ़ कोहोर्ट से रिलेट करता है। मेरे पास कुछ कोर्सेज़ हैं, जो मैंने अभी तक डेवलप किए हैं। ऑलमोस्ट 2 कोर्सेज़ जो मैंने अभी डेवलप्ड हैं, वो वेबसाइट पर हैं, आप उनको जाके एनरोल कर सकते हैं, जिसमें एक प्रोडक्टिविटी के ऊपर है, स्पेशली फॉर रियल एस्टेट, और एक है फॉर पीपल हू आर इन द जीसीसी। अगर उनको अपनी वेल्थ बिल्टअप करनी है, उनको क्या-क्या करना पड़ता है उसके अंदर, क्या-क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं, कौन से ब्रोकर, अभी मैंने ब्रोकर्स के नाम लिए यहाँ पर, सर्वा का, ब्राका का, या इस तरह के जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनके क्या प्रोज़ एंड कॉन्स हैं, किस पॉइंट पर कौन-सा ब्रोकर यूज़ करना चाहिए, टैक्सेस का को किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने उन कोर्सेज़ में बात की है। तो कोर्सेज़ का एक अलग से स्ट्रीम है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये पैसिव इनकम है। आपने एक कोर्स बना दिया, लोगों को वैल्यू मिल रही है और वो उसको बाय कर रहे हैं, और आपको उसकी इनकम जनरेट हो रही है। लाइव कोहोर्ट्स थोड़ा-सा मुश्किल होते हैं, क्योंकि वो लाइव होते हैं, लेकिन उससे भी आपकी ब्रांड बिल्टअप हो रही होती है। तो ये दोनों एक इनकम स्ट्रीम्स हैं, जो कि कोर्सेज़ और लाइव कोहोर्ट्स की कंडीशन के अंदर मिल रही होती हैं। अच्छा, इसके बाद मेरी कुछ कम्युनिटीज़ भी हैं, व्हाट्सएप कम्युनिटी भी है। मैं सोच रहा हूँ डिस्कॉर्ड के ऊपर भी जाऊँ। डिपेंड करता है कि क्या वॉल्यूम रहता है, लेकिन कम्युनिटीज़ के ऊपर या मेंबरशिप के ऊपर आपको, अगर आप किसी का हैंड होल्ड करते हैं, तो वो आपको मंथली बेसिस के ऊपर कुछ पे कर रहे होते हैं, ताकि उनकी जो जर्नी है वो क्विक हो जाए। मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी के अंदर जब मैंने स्टार्ट किया था, तो 6 महीने तो मुझे यही समझ नहीं आया था कि जो मैंने माइक यूज़ किया है, उसको यूज़ कैसे करना है। इसकी वजह से आप पुरानी वीडियोज़ जाके देखेंगे, तो मैंने अपनी गाड़ी में शूट की हुई है। जस्ट बिकॉज़ वो गाड़ी के अंदर जब फ़ोन रखते हैं तो बहुत करीब होता है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जब मैं घर में शूट कर रहा हूँ, तो मैं इतना दूर फ़ोन रखा हुआ है और वो माइक में आवाज़ नहीं आ रही, तो क्यों नहीं आ रही? वो 6 महीने मेरे ज़ाया हुए थे। वो 6 महीने कैसे सही हो सकते थे? अगर मैं कहीं किसी की मेंटोरशिप ले लेता, या मैं किसी के साथ कोर्स ले लेता, या इसकी एक और एग्ज़ाम्पल दूँ, जैसे मैंने 2008 में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, 2011 में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, लेकिन दोनों बार मेरे पास नुकसान ही मिला मुझको, और उसके बाद मैंने छोड़ दिया स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना। अगर मेरे पास उस वक़्त कोई मेंटर होता, या मेरे पास कोई ग्रुप होता, अच्छा ग्रुप होता, जो मुझे समझा सकता, तो मैं उसको लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलता। मुझे पता होता कि मेरे जो लॉस हैं, वो लॉस रिकॉग्नाइज़ जब होंगे, जब मैं सेल करूँगा, और मैंने सेल कर दिया था उस टाइम पर। ट्रेडिंग क्या होती है, इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी। तो जब नहीं पता थी, तो वो चीज़ें, नुकसान भी हुआ वहाँ पर, और फिर मैंने इतनी ज़बरदस्त वेल्थ बिल्डिंग जर्नी को छोड़ दिया। मैंने उसके अंदर आई डिडन्ट टेक पार्ट इन दैट, क्योंकि मुझे लगा कि वो सब कुछ गैम्बल है। इस पे मैं लिंक्डइन पे बात करता रहता हूँ। तो इसलिए आप लिंक्डइन पे मुझको फ़ॉलो कर सकते हैं। तो इसलिए इट्स इम्पोर्टेंट कि कोर्सेज़ और ये जो कोहोर्ट्स हैं, या ये व्हाट्सएप कम्युनिटी है, इस तरह की कम्युनिटी का पार्ट रहें, ताकि आपको, चाहे वो फ्री की हो, मेरी फ्री वाली व्हाट्सएप कम्युनिटी भी है, तो उसके अंदर भी आप रह सकते हैं। ताकि आपको चीज़ें पता चलती रहें। जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, वो अपनी नॉलेज फ्री में भी शेयर कर रहे होते हैं, और अगर किसी को इंडिविजुअल अटेंशन चाहिए, तो उसके लिए पेड कम्युनिटी भी मौजूद है। तो उसमें उससे भी एक रेवेन्यू स्ट्रीम बनती है। फिर स्पॉन्सरशिप ऑफ यूट्यूब, मैंने कभी भी बीच में कुछ वीडियोज़ ऐसी भी की हैं, जो कि स्पॉन्सर्ड वीडियोज़ होती हैं, उसमें बता भी देता हूँ मैं। और कुछ ऐसी वीडियोज़ भी होती हैं, जिसके अंदर इंटीग्रेटेड होती हैं स्पॉन्सर्ड वीडियो, तो वो भी मैं उसमें बताता हूँ। तो वो चीज़ें जो होती हैं, वो आपको उसमें पैसे मिलते हैं स्पॉन्सर्ड वीडियोज़ के, और ये सारे यूट्यूब या कंटेंट क्रिएटर्स कर रहे होते हैं। सो ये भी एक बड़ी अच्छी स्ट्रीम है स्पॉन्सरशिप्स की, जो कि यूट्यूब पे मिल रही होती है। बट अगेन इट्स नॉट एज़ कंसिस्टेंट एज़ वन इमेजिन इट शुड बी। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, मेरे एक फ्रेंड हैं,
उनका अभी मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन उनको लिंक्डइन पे एक पोस्ट करने के अब $500 मिलते हैं। एक लिंक्डइन पे पोस्ट करने के, और उनके फॉलोअर्स होंगे कोई 20,000। लेकिन हाँ, उनकी जो ऑडियंस है वो बाहर की है, पाकिस्तान की नहीं है या इंडिया की नहीं है। यूएई की भी नहीं है, उनकी बाहर की ऑडियंस है। तो इमेजिन करें कि आप एक पोस्ट करने के लिंक्डइन के, वो भी क्यूरेटेड पोस्ट होती है, और कोई बड़ी ऐसी कोई ख़ास कंपनी भी नहीं है जो कि प्रॉब्लमैटिक हो। एक टैक्स कंसल्टेंसी कंपनी है जो उन्होंने 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया, हर महीने के एक पोस्ट करने के $500। सो इमेजिन करें कि स्पॉन्सरशिप का जो लेवल है और यूट्यूब के अंदर क्या हो सकता है, और डिफरेंट डोमेन्स के अंदर क्या हो सकता है, अगर लॉन्ग टर्म स्पॉन्सरशिप हो तो क्या हो सकता है। इट इज़ स्टिल अ मेरे लिए तो अनटैप्ड मार्केट, क्योंकि मैंने अभी तक बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर्ड वीडियोज़ नहीं। इसके अलावा एक और जो जो इनकम स्ट्रीम है, जो मैंने अभी 2024 के अंदर की है, वो है यूज़र जनरेटेड कंटेंट। यानी कि बहुत सारी कंपनीज़ ऐसे होती हैं जो कि जिनको कंटेंट क्रिएट करना नहीं आता, और उनको कोई ना कोई फेस चाहिए होता है। अब भले वो फेस मेरा हो, भले वो किसी एक्स वाई ज़ी का फेस हो, लेकिन उनको एक ऐसा फेस चाहिए जो कि उनका जो डिलीवरी है, जो भी उनकी का मैसेज है, वो उनके अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर डिलीवर कर दे। और मैंने इस तरह की कंटेंट की है जो कि मैंने अपने पेज पे नहीं डाले, लेकिन मैंने उनको कंटेंट दिया, उसका एक एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इतने टाइम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो तो, अगर फ़र्ज़ करें मेरे कल 1 मिलियन फ़ॉलोअर्स हो गए और वो उसी वीडियो को यूज़ करते रहे, तो मेरे लिए तो फ़ायदा नहीं है। तो उसका एक टाइम बाउंडेड कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप इसको इतने टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं अपने पेजेज़ के लिए, अगर आपको प्रमोट करना है तो वो भी कर सकते हैं। सो ऑल्दो कि वो मैं खुद अपने चैनल्स के ऊपर नहीं डाल रहा, लेकिन क्योंकि वो यूज़र जनरेटेड कंटेंट है, और उनके लिए वो फ़ायदा करता है क्योंकि उनके पास कंटेंट क्रिएटर्स नहीं हैं अपनी कंपनी में इन हाउस, तो वो उस तरह के कंटेंट को यूज़ कर सकते हैं और उसके पे करते हैं। तो इस तरह की भी इनकम स्ट्रीम है मेरी। तो ऑल इन ऑल ये 12, वैसे तो 12 इनकम स्ट्रीम्स हैं, और अगेन एज़ आई सेड बिफोर कि मैंने नेशनल के अंदर बात की भी इसके ऊपर डिटेल में। लेकिन अ, इसके अंदर सब स्ट्रीम्स बहुत सारी हैं, और उन उन सब स्ट्रीम्स की वजह से आप एम्पावर्ड होते हैं कि आप अच्छे डिसीजंस ले सकें फॉर योर फ्यूचर। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी जॉब के ऊपर रिलाय ना करें। दैट इज़ द मेन जिस्ट ऑफ इट, कि आपकी जो जॉब है, वो जो आपका किचन है, वो आपकी जॉब से लिंक्ड ना हो। मैं डिफरेंट वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड, प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड। अभी रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट की थी तैयब हनीफ के साथ। $1 मिलियन की उनकी इनकम है साल की, थ्रू हिज़ जॉब। कैसे है, क्या है डिटेल, इस वीडियो में, इस पॉडकास्ट में उसका लिंक लगा दिया, आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी, डिटेल में वीडियो थी, उसको भी जाके देख सकते हैं। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।